हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। ये चैप्टर जो है आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका है और लास्ट के दो टॉपिक्स है। पहला है आपका डिफ्रैक्शन, ठीक है, एंड दूसरा होगा आपका पोलराइजेशन। तो आज के सेशन में हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने वाले हैं। तो समझते हैं क्या होता है डिफ्रैक्शन। लेट्स बिगिन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is a phenomena of bending of light around corners of an obstacle or aperture in the path of the light. On account of this bending, light penetrates into the geometrical shadow of the obstacle, thus light deviates from its linear path. इसका अर्थ ये है कि कभी भी आप एक सोर्स से लाइट रेज को जब निकालते हो और सामने उसको ऑब्स्टेकल दिखता है, मान लो कि ऑब्स्टेकल जो है वो स्लिट है, ठीक है, स्लिट्स के दो एंड्स है यहाँ पे और ये सोर्स है। यहाँ से लाइट की वेव्स आगे की ओर निकलेंगी। मैं यहाँ पे वेव्स बनाता हूँ आपके लिए। सपोज ये वेव्स जो है आगे की ओर निकलती हैं। अब आगे रास्ते में जो स्लिट लगा हुआ है, ये स्लिट का जो एज है ये इसके लिए सोर्स का काम करेगा, राइट। लेकिन ये जो अंदर यहाँ पे गैप देख रहे हो, इस गैप की वजह से डिफ्रैक्ट हो जाएगा। जैसे आगे प्रोपोगेट कर रहा था, शायद अब ऐसा ना करे। ये कुछ पोर्शन जो है इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये डिफ्रैक्शन हो गया। पर कुछ हिस्सा जो है वो एज इट इज इस गैप में से बाहर की ओर निकल जाएगी। नोट कीजिए इस गैप को। इस गैप में से बहुत सारे वेव्स जो है आगे की ओर चले जाएंगे, जो छोटे छोटे वेव्स होंगे। और जरूरी भी नहीं है कि वेव्स बड़े होते जाए। मान लीजिए कि हमारा वेव कुछ ऐसा होता, मैं इसको रब कर रहा हूँ। सपोज हमारा वेव कुछ ऐसा होता, बहुत छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता, ऐसा ही होता वेव्स और एक ही जैसा होता, ठीक है। तो बहुत हाईली चांसेज है कि इस गैप में से वेव आगे निकल जाए। और अगर वेव ऐसे ही आगे निकल गया तो आपको कहीं डिफ्रैक्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये जो स्लिट का गैप है ना, वो जितना कम होगा डिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने स्लिट ड्रॉ किया, राइट। इनके बीच में बहुत कम सा गैप है। आप इनका गैप देखिए, बिल्कुल छोटा सा है। इसकी डिस्टेंस को हम अगर मान लीजिए ए बोलेंगे, सपोज इसको मैं ए बोलूँ, तो ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, राइट। तो इसे ए को रब करते हैं और बनाते हैं सोर्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा सोर्स मान लीजिए, और इस सोर्स से वेव्स आ रही है। सपोज ये वेव्स हैं, आगे की ओर प्रोपोगेट कर रही हैं, अभी भी आगे चल रही हैं। और जैसे ही ये स्लिट के पास पहुंचेंगे, इसके और इसके पास पहुंचेंगे, ये यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाएंगे, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, राइट। तो इसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब आगे जाने के बाद किस प्रकार से डिफ्रैक्ट होंगी, ये वेव्स कुछ ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा और यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे ट्रेवलिंग होगी, ठीक है। कुछ तो इंटरमिक्स भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एज दिख रहा है, ये पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ अलग कलर से। सपोज मैंने हाईलाइट किया इसको ब्लू कलर से। ये देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो दो ब्लू वाले पॉइंट है, ये नए सोर्स बन गए, राइट। ये बन गया और ये बन गया नया सोर्स। तो नए सोर्स से ये ऊपर वाला रेड वेव नया, जाहिर सी बात है, वेव्स आगे प्रोपोगेट करेगा और इस वाले सोर्स से नए वेव्स आगे प्रोपोगेट करेंगे। तो जो ओरिजिनल वेव्स थे वो डिफ्रैक्ट हो गए, राइट। तो इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होने के बाद इंटरमिक्सिंग भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपस में वापस इंटरमिक्स कर जाए, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे वेव्स जो ऐसे एक दूसरे पे ऐसे कट कर जाए, इंटरमिक्स कर जाए। इसे हम कहते हैं इंटरमिक्स होना, मतलब कि इंटरफेरेंस। वो बात की बात है कि इंटरफेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट डिफ्रैक्ट तो जरूर हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन। यही डेफिनेशन में बोला गया था। डिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर। इन कॉर्नर्स के पास से लाइट जो है वो बेंड हो गए, आपको दिख रहा होगा। और ऑब्स्टेकल क्या है यहाँ पे? स्लिट जो है वो ऑब्स्टेकल है हमारे लिए, राइट। और ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इन द पाथ, मतलब या तो कोई अपर्चर रख दो, स्लिट की जगह आप कोई लेंस वगैरह रख दो, उसका अपर्चर होगा। मान लीजिए कि कोई लेंस होता है इस प्रकार से, ठीक है, वहां भी अगर लाइट रे जाता तो वहां से भी बेंड हो जाता वो। On account of this bending, the light penetrates into the geometrical shadow of the obstacle, ठीक है। अब देख रहे हो ये ऑब्स्टेकल है, इसका आगे की ओर कहीं शैडो होगा। मैं अगर बनाऊँ शैडो यहाँ पे, लेट सपोज मैं शैडो बनाता हूँ। सपोज ये लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ शैडो, ठीक है। ये जो हमारा ऑब्स्टेकल है इसका शैडो है। इस शैडो में ही तो हमारे आगे की ओर वेव्स बने। ये वेव्स जो है शैडो में तो पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है कि जो ऑन अकाउंट ऑफ दिस बेंडिंग लाइट पेनिट्रेट इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल। ये जो ऑब्स्टेकल है ना, ये ऑब्स्टेकल, ये येलो वाला जो है इसका शैडो है, ग्रीन वाले ऑब्स्टेकल का येलो वाला शैडो है। और लाइट वेव्स जो है वो पेनिट्रेट कर रही है शैडो को आगे की ओर, राइट। डिफ्रैक्ट होने के बाद पेनिट्रेट कर रही है। द लाइट दस डिविएट फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। तो जो इसका लीनियर पाथ था, दिस वन वाज इधर लीनियर पाथ, यहां से तो ये डेविएट होकर यहां चली गई। अब इसी लाइन में जाती तब तो मैं लीनियर कहता ना इसको,
या इस लाइन में जाती तो, बट यहाँ से ये यहाँ चली गई, ठीक है, तो ये डिविएट हो गई। तो ये था आपका डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन बिकेम्स मोर प्रोनाउंस्ड when dimensions of the aperture or the obstacle are comparable to the wavelength of the light। तो हम वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रैक्शन को समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।